Hello and welcome back to your Computers Online Classes students. In the last video, we saw the difference between a man and the machine made by the man. So हमने difference देखा man और computer के बीच में. आज हम study करेंगे computer के various input and output devices और storage devices. Alright students, so let's begin. Computer devices are the parts that can be attached to the computer to do several kinds of work. तो हम कंप्यूटर में अलग अलग डिवाइसेस अटैच करते हैं ताकि हम डिफरेंट वर्क के लिए उनको यूज़ कर सकें. कुछ डिवाइसेस हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कुछ हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, कुछ हमारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं. तो इनपुट जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट वी, आपको ये चीज़ तो पता है ना कि हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, उस पर प्रोसेस होता है, कुछ ना कुछ कंप्यूटर कुछ प्रोसेस करता है उसको, और फिर हमें आता है आउटपुट. तो जो इनपुट हम देते हैं वो देते कैसे हैं, वो हम देते हैं इनपुट डिवाइसेस की मदद से, और जो आउटपुट आता है वो हमें कहाँ शो होता है, वो हमें शो होता है आउटपुट डिवाइसेस पे. तो लेट्स बिगिन विद द वेरी मोस्ट बेसिक इनपुट डिवाइस. So the devices that help in entering these data and instructions into the computer are called input devices. So सबसे basic input device है हमारा कीबोर्ड, जिसकी वजह से हम टाइप कर पाते हैं words and numbers in the computer. Then we have a mouse. A mouse is an input device which is used to draw pictures and select objects on the monitor. तो अब मैं ये ड्रॉ कर पा रही हूँ, ये पॉइंट्स लिख पा रही हूँ, ऐसे पॉइंट्स बना पा रही हूँ. With which device am I able to do it? Of course I am using mouse for it. माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करता है, मार्क करता है. Then we have joystick. A joystick is an input device which is used to play games on the computer. I'm sure every one of you is aware about a joystick. आपको मालूम है क्योंकि गेमिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें तो एज अ चिल्ड्रन यू शुड नो एंड यू नो ऑलरेडी. आई नो. Microphone. Microphone is an input device which is used to record the voice and send it to the computer. So microphone के बिना तो ये वीडियो पॉसिबल ही नहीं हो पाता. मैं बोलती तो वो रिकॉर्ड कैसे होता. तो microphone is an extremely important input device also children. Then we have a scanner. Scanner is an input device जिसके थ्रू हम इमेजेस को स्कैन करके कंप्यूटर पे सेंड करते हैं. तो अगर हमारे पास कोई डॉक है, हमारे पास कोई बुक है, अगर हम उसको स्कैनर में डालेंगे तो वो उसकी इमेज बना देगा और हमारे मॉनिटर पे वो शो हो जाएगी. ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी द आउटपुट डिवाइसेस. ऑल राइट, सो आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिसपे आउटपुट यानी कि हमारे रिजल्ट्स डिस्प्ले होते हैं. मॉनिटर. A monitor is an output device which is used to display the output on its screen. Monitor किसके जैसा दिखता है बेटा? टीवी के जैसा दिखता है. All right. Then we have a printer. Printer is an output device which is used to give output on a paper. The information that we get on a printout is known as hard copy. जो हमारे कंप्यूटर पे जो इमेज शो होती है, जो डॉक्यूमेंट शो होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी. जो हमारे हाथ में प्रिंट आउट होता है क्योंकि हम उसे टच कर सकते हैं, इट इज़ नोन एज अ हार्ड कॉपी. देन वी हैव स्पीकर्स. स्पीकर्स आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस. दे आर यूज्ड टू गिव आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड्स. स्पीकर्स के बिना क्या आप कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, या फिर आप ये अपने स्कूल के वीडियोस देख सकते हो? नहीं ना. तो स्पीकर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस. नाउ वी विल स्टडी स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस के नाम से सजेस्ट होता है कि वो चीज़ों को स्टोर करते हैं, डेटा को. दे अलाउ यू टू सेव योर वर्क फॉर फ्यूचर यूज़. कंप्यूटर कैन स्टोर योर वर्क इन डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस. अब हम डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस को स्टडी करेंगे. सबसे पहला होता है हार्ड डिस्क. तो हार्ड डिस्क तो आपके डिवाइसेस में आता ही है. इट्स द मेन स्टोरेज डिवाइस और इसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है. सो दे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट अ वेरी फास्ट स्पीड. तभी तो हमारे लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में हार्ड डिस्क होता है ना. देन वी ऑल्सो हैव अ CD रोम. CD रोम स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. एंड बाय द वे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RAM?
do write in the comments down there कि what is the full form of ROM and what is the full form of RAM. I need the answers in the comments. Alright students, back to the storage device called DVD. So DVD stands for digital video disc. बिल्कुल CD के जैसा दिखता है ये, however DVD का कैपेसिटी ज़्यादा बड़ा होता है. Then we have a pen drive. Pen drive is the most commonly used portable data storage device which is used to store data and information. अब pen drives तो are a very common source of data storage. I'm sure सबको pen drives के बारे में पता है, सबके घर पे pen drives हैं क्योंकि they are a very common source. और best part is कि हम इसको डेटा को चेंज कर सकते हैं बार बार, उसको हम डिलीट कर सकते हैं, उसको हम फिर से डाल सकते हैं. Alright, now let's look at some of the exercises. So keyboard is an example of dash device. Of course keyboard के through हम input देते तो it's an input device. A dash is used to play games on a computer, scanner, printer और joystick. इसका आंसर है joystick. Then we see a dash is used to give result on a paper. Speakers के थ्रू तो हम नहीं कर सकते पेपर पे प्रिंट, VDU के थ्रू भी नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं प्रिंटर के थ्रू. So fourth one is dash is a small and portable storage device. तो इसका आंसर है पेन ड्राइव, क्योंकि पेन ड्राइव एक बहुत ही पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, हम उसे अपने पॉकेट में डाल सकते हैं, बट हार्ड डिस्क के साथ ऐसा नहीं कर सकते, ना DVD के साथ कर सकते हैं. सो मोस्ट पोर्टेबल कौन है? पेन ड्राइव. So students, you will do all these activities and if you find any problem, you can write to me in the WhatsApp group. Also, do not forget to have this discussion with your pair, with your siblings, with your bhai behan, that where is computer devices at the sales counter in a shopping mall. तो उसका usage क्या है shopping malls में, ये discuss करना है आपको अपने brothers and sisters के साथ. All right students, take care students, bye bye.